जीवन को सुख प्रदान करने वाली, आनंद देने वाली इस पावन कथा का रस तत्व दूर दूर से कथा श्रवण करने पधारे सभी बहन भाई जो कुछ ना कुछ भगवान शंकर से पाने की एक ललकता, भगवान शिव से अविरल भक्ति और मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करने की एक अभिलाषा लेकर आप और हम इस पावन शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने के लिए बैठे हैं। लाखों लाखों की संख्या में आप लोग यहाँ पहुंचे हैं। रोज प्रतिदिन नागेश्वर मंदिर महिला मंडल रोज टेंट बढ़ाती जाती है और आप लोग रोज टेंट से बाहर निकलते चले जाते हैं। छोटी छोटी भीकन गांव की जो भी समितियां हैं, भीकन गांव के जितने भी धर्म प्रेमी जन हैं, चाहे आसपास के गांव के हों, चाहे भीकन गांव की पावन धरा के हों, ये सभी ने किसी न किसी रूप में सेवा प्रदान करके इस भीकन गांव की हरिहर शिव महापुराण की कथा को एक अग्रणता प्रदान करिए। शिव महापुराण की कथा में भगवान शंकर ने अपने पुत्र कार्तिकेय जी को, गणेश जी को, अशोक सुंदरी को, जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव, ये सारी कन्याओं को शिव जी ने एक ज्ञान बड़ा प्रबल दिया। शिव अपने पुत्र श्री कार्तिकेय जी को कहते हैं कि पुत्र कार्तिकेय और सुनो गणेश जी, सुनो अशोक सुंदरी, सुनो जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव। इस बात को अपनी जिंदगी में उतार कर रखिए। जो मेरे शंकर भगवान अपने बच्चों को ज्ञान दे रहे हैं, वही शिव महापुराण के माध्यम से उस बात को हम आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। यदि आपको लगे कि हाँ, शंकर भगवान ने जो अपने पुत्रों को, अपनी बेटियों को ज्ञान दिया वो बहुत श्रेष्ठ है, तो आप भी प्रयास करना कि उस ज्ञान को अपने भीतर उतारें और अपने बच्चों तक वो ज्ञान अपन भी दें, अपन भी प्रदान करें। शिव जी कह रहे हैं कार्तिकेय से, सुनो कार्तिकेय, तुम्हारी माता ने कहा है कि तारकासुर का वध करो तो तुम्हें वध करने जाना चाहिए। तुम्हारी माता ने कहा है जब युवानी अवस्था होती है ना, मेरा नवयुवक बेटे बेटियों से निवेदन है, जितने भी नवयुवक बच्चे और छोटे छोटे बच्चे जितने भी इस कथा को सुन रहे हैं भीकन गांव की इस पावन धरा से, और जितने लोग आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर श्रवण कर रहे हैं, वो एक ध्यान लगाकर सुनना। जब नवयुवक अवस्था रहे, युवानी की अवस्था रहे, बचपन की अवस्था रहे और तुम्हारे माता पिता
या कोई भी घर का व्यक्ति अगर कोई काम बता दे तो कभी उस काम को टालना नहीं, दौड़कर उस काम को कर कर आना। ये शिव पुराण है। जब परिश्रम की उम्र में शंकर जी कह रहे हैं अपने पुत्र कार्तिकेय से, और जितने भी इस पावन पंडाल में जितने भी कार्तिकेय बैठे हुए हैं अर्थात नवयुवक बेटे बैठे हुए हैं, अशोक सुंदरी अर्थात बेटियां बैठी हुई हैं, जया विषहरा शामली बारी दौतली मेरी बेटियां बैठी हुई हैं, बच्चे बैठे हुए हैं, नवयुवक बहुएं बैठी हुई हैं, नवयुवक बेटे बैठे हुए हैं। वो इस बात का ध्यान रखना, परिश्रम की उम्र में शंकर भगवान कहते हैं कभी आराम मत करो। काय की उम्र में? जम के बोलो जरा। परिश्रम की उम्र में, परिश्रम की उम्र में शिव कह रहे हैं कि कभी आराम मत करो। जो परिश्रम की उम्र में आराम करता है वो आराम करने की उम्र में भी परिश्रम करना पड़ता है। ये मेरे शिव कह रहे हैं, ये मेरे ओघड़दानी, ये मेरे शंकर, ये मेरे त्रिकालदर्शी, ये मेरे कैलाशी, मेरे अविनाशी, मेरे भोलेनाथ कह रहे हैं जब तुम्हारी परिश्रम की उम्र है, तुम नवयुवक बच्चे हो, नवयुवक बेटियां हो, छोटे छोटे बच्चे हो, अभी तक तुम्हारी परिश्रम की उम्र है, तुम खूब मेहनत करो। अभी तुम्हारी आराम करने की उम्र नहीं है। परिश्रम की उम्र में आराम मत करो। अगर आज नवयुवक बेटे बेटियां परिश्रम की उम्र में, काम की उम्र में, कर्म की उम्र में अगर आराम करेंगे, पलंग पर पड़े रहेंगे, अपना कमरा छोड़ के निकलेंगे नहीं, दिन भर मोबाइल चलाते रहेंगे या टीवी देखते रहेंगे या अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकलेंगे, जो परिश्रम की उम्र में आराम करता रहता है, फिर उसको जब आराम की उम्र आती है, जब शरीर ढल जाता है, 60 साल के ऊपर की जब अवस्था आ जाती है, जब परिश्रम की उम्र में अगर आराम करा तो आराम की उम्र में भी दुकान पर दिन भर बैठकर अपना जीवन निकालना पड़ता है। फिर गवर्नमेंट रिटायर भी कर देगी। गवर्नमेंट अगर आपको रिटायरमेंट भी दे देगी 60 के बाद में, 61 के बाद में, 62 के बाद में, 66 के बाद में, जो भी आजकल थोड़ा बहुत उम्र का बढ़ गया है, अगर मान लो गवर्नमेंट ने आपको रिटायर भी कर दिया, उसके बाद भी किसी व्यक्ति को देखना कि वो घर में फ्री नहीं बैठता, वो क्या करता है, कहीं दूसरी जगह जॉब कर लेता है, दूसरी जगह काम कर लेता है। क्यों? क्योंकि उसको मालूम है मेरे घर में मेरी बेटियां बड़ी बैठी हैं, मेरे बच्चे बैठे हैं, मेरी पत्नी है, पूरे घर का मुझे भरण पोषण करना है। क्यों? जो परिश्रम की उम्र में आराम करते हैं उनको आराम की उम्र में परिश्रम करना ही पड़ता है, ये निश्चित है। यहाँ पर बीकान की इस कथा में बहुत किसान भाई आए हुए हैं। किसानी जमीन में फसल बोना और फसल लेना, ये मेरे किसान भाइयों का कर्म है। ये इनको केवल किसान नहीं कहते, इनको मेरे शंकर भगवान ने अन्नदाता बनाकर भेजा है। ये केवल किसान नहीं है। आप भोजन की थाली में एक पूड़ी छोड़ देते हो, पोया छोड़ देते हो, सब्जी छोड़ देते हो, किसी किसान भाई से पूछना कि एक पूड़ी में जो गेहूं लगा, आटा लगा, उसको बनाने में, उस जमीन में बोने में, काटने में और उसको अपने घर तक लाने में पूरी 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 श्वास से उसने अपनी उस जिंदगी की झोंक दी है, तब जाकर वो गेहूं, वो फसल घर में।
उसको स्वयं को भगवत का भजन करना। कई माताएं कह देती हैं कि गुरुजी मेरा बेटा पशुपति व्रत नहीं करेगा तो मैं कर लूं। तो हमने कहा कि क्यों नहीं करेगा, बोलो उसको, तेरे ही भाग्य के लिए कर रहे हैं ना, तू अपने लिए ही कर रहा है ना, कर। शंकर के मंदिर में एक लोटा जल तू अपने लिए चढ़ा रहा है ना, चढ़ा। टच स्क्रीन मोबाइल चल सकता है, ये हो सकता है, पर टच पुण्य नहीं हो सकता। पाप भी तुम्हारा है और पुण्य भी तुम्हारा, को मिल जाएंगे। सारी समस्या का हल सबको चढ़ाना। बच्चे हैं, जाओ स्कूल से, स्कूल जाने के पहले एक लोटा जल लेकर जाओ, जाओ जाओ। आज कुछ स्कूल के बच्चे यहाँ आए हैं, उनका जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए। भाव से वो शंभू, एक बार जोरदार ताली बजाओ इन सभी स्कूल बच्चों के लिए जो सुंदर प्रेरणा आनंद लेकर हैं। तो टच दान में, धर्म में, पुण्य में, संकीर्तन में, सत्संग में, भजन में, कीर्तन में स्वतः करिए, स्वयं का करिए। हाथ में खुजाल चल रही है और तुम पड़ोसी से कह रहे हो तो तेरे हाथ में खुजाल नहीं, उससे मतलब अपने को स्वयं खुजाना पड़ेगा, अपने को स्वयं खाना पड़ेगा, स्वयं अपने को छींकना पड़ेगा, स्वयं, कोई दूसरा नहीं करेगा हमारा, स्वयं को करेगा। और देख लिया संसार हमने, देख लिया सब मतलब के यार हमने, देख लिया झूठे नाते, झूठे रिश्ते, झूठे नाते, झूठे रिश्ते, अरे झूठा संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया। छूने से अपना भजन अपने को स्वयं करना पड़ेगा, अपना संकीर्तन अपने को स्वयं करना पड़ेगा, अपनी अविरल भक्ति अपने को स्वयं धारण करना पड़ेगा, अपना स्मरण अपने को स्वयं करना पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं करेगा। महाराज शंभो 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 शंभो, दूसरा नहीं करेगा, अपने को स्वयं करना है, स्वयं। तोष दो रुद्राक्ष, एक मुखी से 14 मुखी के बीच में, एक मुखी से 21 मुखी के बीच में, एक से 14 के बीच में, एक से 21 के बीच में दो रुद्राक्ष हैं। वो दो रुद्राक्ष जो दुख को, तकलीफ को, कष्ट को, रोग को, बीमारी को, तकलीफों को मिटा दे, वो दो रुद्राक्ष। पहले नंबर का रुद्राक्ष है कितने मुखी, जम के बोलो,
5 मुखी। और दूसरे नंबर का रुद्राक्ष का वर्णन किया गया 7 मुखी। कौन सा रुद्राक्ष? 7। पहला है 5 मुखी, दूसरा है 7 मुखी। ये दोनों भगवान पंचमुखी जो रुद्राक्ष है उसमें से एक शिवजी का मुख है अघोर मुख। अघोर मुख। ये लोग कहते हैं अघोरी है, ये अघोर साधना करता है, ये अघोरी है। अघोरी का मतलब, अघोर का मतलब होता है कि किसी को कष्ट ना दे। सच्चा यदि कोई संत होगा, सच्चा यदि कोई गुरु होगा, सच्चा यदि कोई तपस्वी होगा, सच्चा यदि कोई संत होगा तो जिंदगी में कभी किसी को बद्दुआ नहीं देगा, कभी किसी को अपशब्द नहीं कहेगा, कभी किसी को ताना नहीं देगा, कभी किसी को गाली नहीं देगा, कभी आड़ा तेरा कहेगा ही नहीं, वो कभी किसी को अपशब्द नहीं कहेगा। सच्चा यदि है तो बाबा जी सच्चा। छोटू भाई, ये फ्लाइट बाबा हैं। भारत की भूमि हो चाहे विदेश की भूमि हो, जमीन पर इनका कोई मकान नहीं है, जमीन पर कोई इनका आश्रम नहीं है, जमीन पर इनका कोई बैंक में अकाउंट नहीं है। चौबीस घंटे से ज्यादा किसी नगर में रुकते नहीं।